देखिए, गीता में एक श्लोक आता है। उस श्लोक में कहा है कि शरीर के परे मन है, मन के अति परे बुद्धि है, और बुद्धि के परे भी वो है। वो को ये नहीं लिखा उसमें गीता में, वो कह के छोड़ दिया। वो यानी सत्य, वो यानी ईश्वर, वो यानी आत्मा, वो यानी धर्म है। ये सब चीज़ें बोलने की, सुनने की, बताने की, समझने की बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम शरीर को समझ लें, जो बहुत सरल है, किंतु जीवन भर हम शरीर को भी नहीं समझ पाते। देखिए, शरीर यानी इंद्रियां, इंद्रियों का जोड़ है शरीर। भाई शरीर में कुछ भी नहीं, आँख ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, बोलना, सुनना, सूंघना, देखना, छूना, खाना, चखना, ये ना हो तो शरीर क्या चीज़ है ही नहीं। तो शरीर को समझना, इन सब को समझना, ये सब चीज़ें का इस्तेमाल कितना है, उपयोगिता कितनी है, इनकी शक्ति कितनी है इनमें, हम जिंदगी भर यही नहीं समझ पाते हैं। आपको भगवान ने आँख दी, कितना देख पाते हैं? हम अपना सर देख पाते हैं क्या? अपनी पीठ देख पाते हैं क्या? जिंदगी भर नहीं, अपना ही नहीं देख पाते। नाक दी भगवान ने, सूंघना कितना होता है? बराबर नहीं। देखना, तू सूंघना तो यार, मेरे को जरा बांस कम आ रही है। वास्तव में हमारे, उनकी थोड़ी तेज होगी, उनसे भी तेज होगी, उनसे भी तेज, मतलब ये कम है, ये थोड़ा ज़्यादा, ये कम है, ये ज़्यादा, पूरा किसी का नहीं। पूरा यदि नाक की शक्ति आ जाए तो दुनिया में कितनी सुगंधे गंधे चल रही है, सब ले सकेंगे, कहीं भी हो वो भी ले सकेंगे। वैसे ही दृष्टि का दिखता नहीं हमको, किंतु सम्यक दृष्टि आ जाए, सारी दृष्टि का इस्तेमाल हो जाए, पूरी शक्ति आ जाए तो कितना देख पाएंगे। वैसे ही सुनने का, वैसे ही चखने का, तो हम जिंदगी भर कुछ समझ नहीं पाते, कुछ यही नहीं सीख पाते। अभी इसके बाद मन, देखिए हैं, हम लगभग पागलों जैसे जी रहे हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं, कुछ तो भी कर रहे हैं, कुछ तो भी सोच रहे हैं, कुछ तो भी सुन रहे हैं, कुछ तो भी बोल रहे हैं। आपने पूछा क्या और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ? क्यों? कि बराबर सुना ही नहीं है, हैं? सुनने की शक्ति कम है, जवाब कुछ और दे रहा हूँ, समझने की शक्ति कुछ है। क्या बोला था आपने? सुन भी लिया तो भी उसको समझा नहीं मैं, हैं? अपन कहते हैं ना कि यार क्या, कौन सी बात करता, अपन खेत की कहो ये खले की कहता है। मतलब न तो वो सुन पा रहा, ना सुन के वो समझ पा रहा, तो दोनों चीज़ नहीं हो पा रही हैं। तो शरीर, पहली बात तो हम इंद्रियों को ही नहीं जान पा रहे, इंद्रियों को थोड़ी जान पाए तो मन को नहीं समझ पा रहे, और मन के बाद बुद्धि है। देखिए, सीढ़ी से चलते हैं, मन को समझ ले, फिर शरीर को समझ ले, फिर मन को समझ ले, फिर मन को समझे तो बुद्धि को समझ ले। अब बुद्धि देखिए, आप कोई की कितनी तेज बुद्धि होती है। अभी ये इसने एक वाक्य सुना है, अपने जो मिस्त्री काम कर रहा है, कि हम दोनों बाप बेटा कल घूमने गए
तो उन्होंने कहा जूते ले लो एक नए। तो हम जूते लेने गए, तो दुकान पे उसने कहा कि बोले साहब वो 400 रुपये का है ये जूता, और बोले 200 रुपये का लो, 200 रुपये से कम की चीज़ या 200 रुपये लो तो टैक्स नहीं लगता, और 400 रुपये का ले रहे हैं आप तो 80 रुपये टैक्स लगेगा। तो उन्होंने साला ये क्या है, चीज़ तो 400 रुपये के ले जा रहे हैं, पैसे 480 रुपये दे रहे हैं। तो वो लड़के की एकदम बुद्धि दौड़ी, उसने कहा एक काम करो ना, एक जूता इनके नाम से दे दो, एक जूता मेरे नाम से दे दो, काट दो का बिल, अब टैक्स नहीं लगेगा। भाई एक जूता कितने का, 200 रुपये का, और 200 रुपये का बिल इनके नाम का काट दो। मैंने कहा उसमें गलती भी कुछ नहीं कर रहा, चोरी भी कुछ नहीं हो रही। अब ये कि क्या हुआ, हमारी किसी की बुद्धि में शायद ये बात नहीं आती है, एकदम उसकी बुद्धि में आ गई। यानी बुद्धि भी कितनी तेज कि उसमें से भी उसने 1 सेकंड में 80 रुपये निकाल ली है। अब वही चीज़ 8,000 भी निकाल सकता था, 8 लाख भी निकाल सकता था है। तो हम लोग पूरी तरह से इनको समझ ही नहीं पाते हैं। और इसके बाद इन तीनों चीज़ के भी अति पर है। अब हमको समझ एक के बाद एक समझ से जाना पड़ेगा। शरीर को समझें, शरीर को पूरा जी लें, शरीर को जान लें, और उसके बाद मन को जान ले, मन को जान ले तो फिर बुद्धि को जान ले, और बुद्धि से भी परे हो जाए। देखिए अब बहुत समझ की बात है, मन को जान लिया तो मन के पास, शरीर को जान लिया तो मन के पास गए, और जब मन को पास गए तो शरीर छोड़ गए। अब शरीर के का अलग हट गया, अब मन के बारे में है। मन को समझ लिया तो बुद्धि के बारे में आ गए। देखिए, और बुद्धि को भी समझ लिया, बुद्धि के भी अति पार गए हैं। देखना, अति पार, अति दूर गए तो वो मिलता, वो क्या, जो है अस्तित्व, शरीर, सत्य, ईश्वर कह लो उसको, ईश्वरी शक्ति है, आत्मा कह लो उसको, वो इन सब से पर है। अब यदि आप एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी तक पहुँचे तो कहाँ पहुँच गए आप, सत्य को जान लिया। सत्य क्या है, सत्य सत्यम शिवम सुंदरम है, शिव है, वो ईश्वर है, वो सत्य ही ईश्वर है। अब सोचिए, आप इन तीनों सीढ़ी को पार चले गए आप, तो क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि वो सत्य क्या है, वो ईश्वर क्या है, वो कौन है, वो शक्ति कौन है, कहाँ तक पहुँचेंगे अपन। देखिए हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई घृणा ना हो, नफरत ना हो, मोहब्बत ना हो, हैं, उन चीज़ों के परे ईश्वरी शक्ति में पहुँच जाते हैं। और ये सब पहुँचे कैसे, देखना, क्योंकि हम बहुत पते की बात कहने जा रहा हूँ, हम क्यों नहीं देख पा रहे, शरीर को भी नहीं जिया अभी तो हमने, और जिंदगी भर नहीं जिएंगे। क्यों, इसीलिए कि हम ध्यान से देख ही नहीं रहे शरीर को। शरीर का ध्यान करें, इंद्रियों का ध्यान में जाए, फुर्सत ही नहीं। देखना है, थोड़ी सी काम धाम से फुर्सत मिल गई तो सो गए, और सोने में भी वही ख्वाब, विचार हैं। वो विचार क्या है, सब बाहर की चीज़ें, सब बाहर की चीज़। अपने बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। ये वक्त मिलना ही ध्यान है। आप 24 घंटे दिए भगवान ने आपको, 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं, देखिए आप उस टाइम क्या कोशिश करते हैं, ये तीनों चीज़ें, ये चीज़ें बंद हो जाए, ये चीज़ें शांत हो जाए, हम देखें हैं, हम गहरे में उतरे, हमारी आँख, नाक, कान
स्वाद है, बुद्धि, मन, इनके गहराई से देखने का समय ध्यान कहलाता है। इसमें अपन ध्यान रखते हैं तो उससे हमारा ये सब चीज़ों का विकास होता है, सोच समझ बढ़ती है, अच्छे काम करने लगते हैं। अब ध्यान करने लगते हैं तो अपने आप ही वो बुरे काम छूटने लगते हैं, अच्छे काम आने लगते हैं। अच्छे काम कौन से? अब तो आप तो क्या सोचोगे कि जिसमें पैसा बहुत मिलता हो वो अच्छे काम, जिसमें सुख सुविधाएं के साधन बहुत मिलते हैं वो अच्छे काम। नहीं, फिर ईश्वरीय शक्ति की तरफ जाने लगते हैं। उस शक्ति को पहचान, कितनी शक्ति है आपके अंदर है। शरीर में ही इतनी शक्ति है, बहुत अच्छे से सुनना आ जाए, बहुत अच्छे से देखना आ जाए, बहुत अच्छे से सूंघना आ जाए, बहुत अच्छे से चखना आ जाए, बहुत अच्छे से बोलना आ जाए। कितनी बड़ी बात है? एक वाणी हम किसी से बोल दें तो झगड़ा हो जाता है, मारने लगता कोई आदमी, इतनी कड़वी लगती है उसको एक ही शब्द। और एक शब्द बोल दे तो गुस्से में आया हो, कोई मारने आया हो और एक शब्द बोल दे आप तो ठंडा पड़ जाता। कितनी बड़ी ताकत है उस बोलने में। देखिए, एक को तो शांत आ रहा कोई, आपके पास शांति से बैठा कोई, और उसको कुछ गलत बोल दे तो वो तुमको चाटा दे, वो गुस्से में आ जाए। एक शब्द बोलने में तो ये हो जाता, और दूसरा शब्द कोई गुस्से में आ रहा, मारने आ रहा, और शांति का शब्द कोई सुना दे आप तो उसका गुस्सा शांत हो जाता। कितनी बड़ी शक्ति थी हैं? वही शक्ति से आप मार भी खा सकते थे और वही शक्ति आपको मार भी बचा सकती थी, किंतु अब वो आपका ध्यान कहाँ है इसके ऊपर निर्भर करता कि आप कितने ध्यान से उसको इस्तेमाल करते। तो ध्यान कितनी बड़ी चीज़ है? इन शक्ति को जगाना, इन शक्ति को पूरा इस्तेमाल करना ध्यान कहलाता है। और जहाँ आप ध्यान में उतरते हैं तो ये शक्तियाँ खुलने लगती, और जब खुलने लगती है तो शरीर शुद्ध होता है। शरीर की शक्तियाँ, शरीर की इंद्रियाँ जो है उसका सबका ज्ञान हो जाता है। उससे आगे चलते हैं तो मन का ज्ञान हो जाता है, उसके आगे चलते हैं तो बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, और बुद्धि का ज्ञान से भी परे उतर जाते हैं। इन सबको छोड़ देते हैं। शरीर को छोड़ा तो मन तक पहुँचे, मन को छोड़ा तो बुद्धि तक पहुँचे, और तीनों को छोड़ा तो उस धर्म तक पहुँच गए। ईश्वरीय शक्ति, ज्ञान, सब उसी को कहते हैं। शिव उसी को कहते हैं, ध्यान उसी को कहते हैं। उस ईश्वरीय शक्ति में पहुँचे तो आप कौन काम करता है? अब मैं बहुत दिन से इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे काम जो कभी नहीं होते, किसी के हो ही नहीं सकते हैं, असंभव, वो होते हैं और अपने को पता ही नहीं लगते। अब आप लोग कहते हैं कि हम आपके पास आते हैं, आपको ये समस्या सुनाई और ये हल निकल गया। हल निकलता है, हो ही नहीं सकता था और निकलता। आपको भरोसा ही नहीं होता कि ये तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो हो गया बोला हमारा, और यहाँ पता ही नहीं, आपके पास आने से, आपके कहने से इतना बड़ा काम हो गया। कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। आप कहते हैं आपने किया है। वो कल एक लेडी ने इस पे ग्रुप में डाला था, वो आई है यहाँ, दुबई में रहती है, और वास्तव में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं उसके साथ हैं। अभी भी उसका ऑपरेशन हुआ और दूसरे दिन ठीक हो गई, अभी बिल्कुल ठीक। 5-6-7 दिन हुआ। वो क्या बोलते, गाल ब्लैडर चेंज किया उसका है। और उसने डाला इसमें ग्रुप में कि मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है, गुरुजी जो है ऐसे ऐसे जो कभी हो नहीं सकता है, बोलो ऐसे ऐसे काम करते हैं और ऐसे चमत्कार होते हैं। और मुझे पता नहीं, अब बताइए आप, होते हैं सही। मैं भी मानने लगा हूँ, पहले मैंने भी नहीं मानता था, अब मानने लगा हूँ। क्यों होते हैं भाई? इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और क्या लेन देना, मेरी तारीफ तो आप करो, ये मैंने कभी कहा भी नहीं, हाँ, मगर वो मेरी तारीफ है भी नहीं। मैंने नहीं किया कुछ, मेरे से नहीं हो कुछ,
हैं। फिर वो जो ध्यान की शक्ति है, उस शक्ति के पास जाते हैं, आपको पूरा भरोसा है, आपको पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारा काम होता है, यहाँ जो हो जाता है। और जितना भरोसा है, देखिए बिल्कुल नहीं होता किसी किसी का। कई है ऐसे जिनका बिल्कुल नहीं हुआ है, वो कईयों का 90% लोग हैं जिनका न सोचे तो भी होता, बोल खाली आने मात्र से हो जाता, बताने मात्र से हो जाता है। आप कभी कहते भी नहीं कि ये होगा, हो जाता। क्या है वो वही है जब हम इन तीनों के पास, कौन तीनों? शरीर, मन और बुद्धि। देखिए, शरीर, मन और बुद्धि के पार पहुंचते हैं ध्यान में, तो वो शक्ति, हम उस शक्ति के उस समय एकाकार हो जाते हैं। असीम शक्ति है वो अस्तित्व में, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में वो असीम शक्ति है। देखिए आप, एक हवा का झोंका पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है कि नहीं है? ऐसी आंधी आती है, हो जाए कि नहीं है? बारिश कभी कभी ऐसी आती, कहते हैं बादल फट गया है, उस जगह को नष्ट कर देता हो। कौन कर रहा है ये? है वो शक्ति। वो शक्ति से जब आप जा मिलते हैं तो अपने आप ही, जहाँ मन बुद्धि के पार जिस समय होते हैं उस समय, और आपको नहीं पता, आप जब विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जिस देव में भी, जिस भगवान में भी पूरा श्रद्धा रखते हैं, तो आप मन बुद्धि के उस समय वो श्रद्धा, वो विश्वास आपकी मन बुद्धि के परे कर देता। खाली आपको विश्वास भर रहता कि ये करेंगे मेरा काम। देखना, वहाँ फिर आप बुद्धि नहीं लगाते, वहाँ आप मन नहीं लगाते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो कोई भक्ति की नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, कैसे होगा यार, ये कुछ नहीं। वहाँ तो सिर्फ आपकी श्रद्धा कि हमारे तो ये हैं, ये भगवान है, ये गुरु है, ये तो करेगा ही। वो आपकी श्रद्धा जिस समय पूर्ण होती है, देखना एक बात को ध्यान देना, उस समय मन बुद्धि विचार संदेह खो जाता है। और जिस समय वो खो जाता, उस समय आपको पता नहीं, किंतु आप भी अनजाने में उस शक्ति में पहुंच जाते हैं। और ये शक्ति और वो शक्ति एकाकार हो जाती है, और एक उसी समय वो घटना घट जाती है, वो काम होता है। इसको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। देखना, आप कहते हैं मेरे को गुरु महाराज ने मेरा काम कर दिया। गुरु महाराज को एक मैंने कुछ करा ही नहीं यार, ये खामों का कह रहा, मेरे मन में तो आता है, अब मैं को भी तो कोई मानता है। बोले कैसे माने, आप तो करते हैं, हमको तो पता है। अब वास्तव में तो किया हमने भी नहीं, क्योंकि जब करते हैं तो मन बुद्धि आ जाती है, तो मन बुद्धि आ जाती है तो पता है वो तो हमने करा, मगर मन बुद्धि के परे होते हैं तभी होता है। मन बुद्धि के परे वो भी जिसका काम हो रहा है, खाली उसको श्रद्धा आई बस कि अब काम हो जाएगा, उसकी जब श्रद्धा आई तो उसने पूरा काम कर दिया। देखना, उसने पूरा विश्वास कर लिया, इसने पूरा विश्वास कर लिया, काम हो गया है। अब यही काम दुनिया के सारे काम, अब क्या होता है, इसके बाद जैसे ही आपने, अब यहाँ आते हो, हम क्या सिखाते हैं? देखिए, हम सिखाते हैं सत्य और ईमान पर चलो, बेईमानी मत करो। क्यों? कि बेईमानी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए मन को गंदा मेला करना पड़ता है। छल कपट, ईर्ष्या, घृणा, ये लाना पड़ता है, और उससे मन अशुद्ध होता है। और जहाँ अशुद्धि आई, देखिए
वहाँ शक्ति काम नहीं करती, क्योंकि वो इन तीनों के पर है। आत्मा या शक्ति या शिव या बुद्धि या वो क्या कहते हैं धर्म ज्ञान, वो इन सबसे पर है। अब जब तक आप परे रहते हैं तब तक ही वो काम करती है। जहाँ आप ये इसमें आए वापस तीनों में, बुद्धि में मन में, कि वो खो जाती है। तो ये भी जैसे ही मन बुद्धि में आए तो फिर इससे कुछ नहीं होता। जहाँ हम संसारी आदमी से मिलते हैं जिसको हमसे कोई श्रद्धा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कुछ पता ही नहीं हमारे बारे में, वो और हम आम आदमी हो जाते हैं उस समय। देखना, उसका बिल्कुल किसी का कुछ नहीं होता, क्यों? उसको पता ही नहीं है ये कौन है? वो जब शुद्ध मन करता है वहाँ से शुरू होता है। भाई हम कोई भी चीज़ के लिए गए किसी के पास, तो हमारी मन में यदि पाप है, मन में यदि मैल है, मन में यदि गंदगी है, तो सामने वाले को भी गंदगी दिख जाएगी या ना दिखे, किंतु उसका जोड़ हमसे लगेगा नहीं, क्योंकि बीच में ये सब आ गया पर्दा है। तो वो पर्दा हट जाए, देखिए सत्य और ईमान से हम जाएं, उस समय पर ये घटना घटती। और ये सिर्फ हमको नहीं पता, या तो ध्यान से हो, खूब ध्यान हो जाए, हमारा ध्यान वहाँ पहुँच जाए, तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे से ही घटना घटती है। यदि नहीं घटे तो हम अटूट भरोसा, श्रद्धा पूरी, जब हमारे अंदर श्रद्धा पूरी आती है, जिसको श्रद्धा पूरी आती, कोई कारण ही नहीं कि उसका काम ना हो। 100%, 99% भी नहीं कहते कि 99% होगा या 98% होगा या 90% होगा ना, पूरा ही होगा जब भी होगा। हाँ, क्यों? कि उस समय वो भी पूरे ध्यान में पहुंचा है, उस समय ये भी पूरे ध्यान में है। और जब ध्यान में है तो ये तीन चीज, शरीर मन बुद्धि, इसके परे हो गया है। और जब वो श्रद्धा में गया है, श्रद्धा को भक्ति भी कहते हैं, देखना भक्ति में भी वही घटना घटती है, क्योंकि मन साफ हो जाता है। जिस किसी में हम श्रद्धा करते हैं तो मन टोटल शुद्ध हो जाता है। जब टोटल शुद्ध हो गया तो वहाँ भी शुद्ध हो गया, यहाँ भी शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध मिल जाए तो ईश्वर हो जाता है। और ईश्वर हो जाता तो वो जो ईश्वरी शक्ति है, वो जो अस्तित्व की शक्ति है, वो जो इन तीनों के परे जो शक्ति धर्म है, जो सत्य है, जो शिव है, जो ईश्वर है, वो काम करने लगता है। और वो तो असीम शक्ति है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उससे न होती हो है। सब चीज़ को करने वाली वही शक्ति है, सब चीज़ को बनाने वाली वही शक्ति, सब चीज़ को मेंटेन करने वाली वही चीज़ है, और सबको समाप्त करने वाली, यानी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान से उस पल, उस छोटे से अवधि में हम जुड़ जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। तब तो हम सदा यदि इस तरह के हो जाए तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो ही नहीं सकती। क्या हम तो बुद्धि लगाते हैं तो दुखी होते हैं, बुद्धि लगाते हैं तो हम बहुत संकट में आ जाते हैं, कष्ट में आते, तो बाप रे अब क्या होगा, बाप रे अब क्या होगा, बाप, क्योंकि श्रद्धा खो जाती है। और श्रद्धा खो जाती है तो हम आप फिर भाई मेरा को ही करना है, मेरा काम तो मेरा को ही करना। जब मेरा को ही करना है तो फिर मैं बुद्धि भी लगाऊंगा, फिर मैं मन भी लगाऊंगा, फिर मैं शरीर भी लगाऊंगा। तो वापस उधर से मैं इधर आ गया, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हो गया तो मेरा से कुछ भी नहीं होता फिर, क्योंकि शक्ति से मैं दूर हो गया। इधर आते हैं तो हम शक्ति से बहुत दूर हो जाते हैं, और उधर जाते हैं तो हम शक्तिमय हो जाते हैं। देखिए ये 3 सीढ़ियाँ चढ़ के उधर पहुँच जाए, चौथी सीढ़ी पे, तो शक्तिमय हो जाते हैं हम, शक्तिशाली हो जाते हैं हम। और उधर से शरीर की तरफ आते हैं तो है बुद्धि लगाऊं तो फिर बुद्धि मन के पास आती है, मन शरीर के पास आता है, और शरीर के पास आ जाए तो सबसे नीचे गिर गए, शक्ति से बहुत दूर हो गए। शक्ति से दूर होगा तो हमारे सामर्थ्य की बात ही नहीं, हमसे कुछ होता ही नहीं फिर, हैं? तो फिर हम यहीं रह जाते हैं।
ठीक है, आज इतना ही। तो आज आप सार लिख सकते हैं आज का, मेरे ख्याल से ये इस लायक।